तुझको कभी मैंने देखा सनम, मेरी आँखों में तू, मेरी नींद में तू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे बड़ी जो है आप लोगों को जो है ये दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा चुके हैं। दूसरा चैप्टर में जो है नर युग्मक जनन, लघु बीजाणुधानी, ठीक, पुष्प का नर भाग, ये सारे चीज़ क्लियर है। मादा जनन अंग तक भी आ गए थे। मादा जनन अंग के अंदर बीजांड पढ़े, बीजांड का प्रकार पढ़े, ठीक। और उसके बाद जो है ना मादा युग्मक जनन कैसे हुआ था वो भी पढ़े थे। गुरु युग्मक जनन जिसको कहते हैं, जिसमें कि भ्रूण कोष प्राप्त हुए थे, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और आप लोगों का जो है, जो बच्चे की हमारे गांव के हैं जो कि यहाँ तक पढ़े हैं, तो आज जो आप लोग का अगला जो टॉपिक जहाँ से बोलेंगे लिखने, वहाँ से ही लिखिएगा, समझे। और मेरा कोशिश रहेगा पर डे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें, और ताकि आप लोगों का कोर्स समाप्त हो जाए, ठीक। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, एक बार कोशिश रहे आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये गरीब पे कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक। तो ध्यान रहे थोड़ा सा, अगर अमीरी लोगों से बचे तो थोड़ा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी कुछ खुशी मिले, ताकि लोग को मेरा वीडियो पसंद हो। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक। और जो है ना कुछ आपका बैक जो है चीज़ पढ़ाएं, उसको एक रिकवरी करवा देते, समझे। और ताकि आप लोगों को ये पता चलते जाए कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, समझे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अभी जो इसमें देख रहे हैं हम लोग, ओ भाई साहब, अभी जो देख रहे हैं इसमें क्या है, कार्पेल या मेगा स्पोरोफिल इसको बोलते हैं। तो हम बताए थे ये जो है पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी में जो है मेन बीच वाले जो हिस्सा होते हैं, सेंटर वाला, ये फीमेल और मादा जनन अंग कहलाते हैं। और ये जो है पुष्प का बगल वाले जो देख रहे हैं, ये नर जनन अंग कहलाते हैं। ये सबको नॉर्मली पता है, अगर जिसको नहीं पता है वो देख लें एक बार, ठीक। और जब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा, तब उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी फ्लावर, या उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, हिंदी में द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक। तो अब क्या है कि जब इसको बाहर निकाल के हम लोग देखें, तो इसमें एक चीज बताए थे आप लोग को, समझे, कि जब जायांग के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर को इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल। अब क्या है कि कार्पेल जो है, जिसको हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल। अब देखिए, गायनेशियम पुष्प का भीतरी सबसे बड़ा चक्र होता है, जो कि बीच में सेंटर में पाया जाता है। और देखिए मक्खी इसमें तबाह कर रहा है। इसमें एक या अनेक अंडक होते हैं, कार्पेल। और कार्पेल बीजांड धारण करने वाली एक क्या है, लीफ संरचना होती है, जिसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। ये सारे चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो मेरा फोकस है, भाई मक्खी कहाँ से है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पिस्टिल जो दो प्रकार का होता है, समझे। पिस्टिल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक साधारण पिस्टिल, एक कंपाउंड, मतलब क्या, संयुक्त स्त्री केसर। अगर एक इसमें कार्पेल रहा, याद रखिएगा, अगर एक कार्पेल रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे साधारण स्त्री केसर। जैसे मान लिया जाए मटर को देखते हैं, मटर को जब हम लोग देखते हैं तो मटर में इस आकार से कुछ चिमड़ी रहता है, चिमड़ी के अंदर दाने रहता है। तो इसमें जो है चेम्बर कितना है, एक है। तो ये क्या है, साधारण। अगर मान लो सरसों की बात करेंगे,
सरसों के अगर कोई खेती किए होंगे तो उसके अंदर जो है उसमें देखिएगा जब बीज रहता है जहाँ पे, तो वहाँ देखिएगा इस तरह से रहता है कि इसके बीच में एक लेयर होता है, समझे। तो इसमें कितना कार्पेल है? 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त स्त्री केसर। अब संयुक्त स्त्री केसर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है, ये क्या हुआ है? और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बार बार ये धोखा दे जो रहा है ना, इसका वजह है ये मक्खी जो है बार बार हमें तंग कर रही है। मक्खी जो है बार बार तंग कर रही है, समझे। तो कोशिश रहे किधर से मक्खी आ रही है। और इस देखिए इसमें 2 चीज आता है, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है, मतलब क्या है कि कई इसमें जो है कार्पेल है लेकिन एक दूसरे से फ्री है, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। वो होता है रेननकुलस में। और एक चीज और याद रखिएगा, माइकेलिया। 2 इसका उदाहरण है। दूसरा जो होता है ये हो गया आपका एपोकार्पस और ये हो गया सिनकार्पस। तो इसमें जो है इसका परिभाषा बन गया, जब द्वयंग में 2 या 2 से अधिक कार्पेल होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगा, तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। अब बस यहाँ क्या करना है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ स्वतंत्र लिखा वहाँ जुड़े लिख दीजिएगा, तो वो सिनकार्पस का परिभाषा बन जाएगा, समझे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, बीजांड की संरचना। ये भी आप लोगों को समझा चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं, इसमें नो डाउट, ठीक। उसके बाद बताएं बीजांड के प्रकार। तो बीजांड के प्रकार 6 प्रकार के थे, बताए थे। चलाजा फ्यूनिकिल के आधार पर इसे हम लोग बांटे हैं, ठीक। तो पहला आता ऑर्थोट्रोपस। पहला क्या है, ऑर्थोट्रोपस। दूसरा आता है एनाट्रोपस। तीसरा आता है एम्फीट्रोपस। चौथा आता है कैम्पाइलोट्रोपस। पांचवा आता है सर्सिनोट्रोपस। छठा आता है हेमिएनाट्रोपस। तो कुल मिला के हम लोग जो है बीजांड के कितने प्रकार पढ़े थे, 6 प्रकार। अब देखिए 6 प्रकार का क्या है, स्ट्रक्चर। और जो पूछेगा सबसे अधिक जो है किस प्रकार का बीजांड पौधे में पाया जाता है, तो एनाट्रोपस जो है लगभग 82% एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे में पाया जाता है, समझे, एनाट्रोपस। और कुछ में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह में, पान में, काली मिर्च में। उसके बाद अदरवाइज ये कुछ कुछ में पाया जाता है, इतना जो इधर बचता है, समझे। तो ये क्या है, रिजु बीजांड, जिसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस बीजांड। तो इसमें क्या है, देखिए चलाजा फ्यूनिकिल ये हो गया, माइक्रोपाइल ये हो गया, चलाजा ये हो गया। तो ये तीनों एक सीधी रेखा में, तब इसको हम लोग रिजु बीजांड कहते हैं। ये सभी जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म है सभी में पाया जाएगा, और साथ साथ ये पान या काली मिर्च में भी पाए जाते हैं। ये सारा का सारा पढ़ा चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं एक बार। एनाट्रोपस जो है 82% एंजियोस्पर्म, मटर, चना, आम, लीची, कटहल सारे में पाया जाएगा, समझे। उसके बाद आता है अनुप्रस्थ बीजांड, जिसको एम्फीट्रोपस कहते हैं। लेमना, पॉपी, एलेज्मा ये सब में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है। ये जो है कैम्पाइलोट्रोपस मटर में पाया जाता है, और ये जो ओपेंसिया में पाया जाता है, ये रेननकुलस, ये हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल का उदाहरण है। गुरु बीजाणु जनन में आप लोगों को बताए थे, गुरु बीजाणु जनन के दौरान जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पोरोजीनस सेल में, ठीक ना। वो स्पोरोजीनस सेल में क्या होता है कि जब स्पोरोजीनस सेल में
मियोसिस होता, अर्धसूत्री विभाजन, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 4 में से 3 खत्म हो जाते हैं, बचते हैं सिर्फ एक जो बचते हैं उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन लगातार 3 बार होगा तो एक बार में दो सेल बनता है, 2 केंद्रक बनता है। तो याद रखिएगा 2 पर पावर 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 8 केंद्रक बनता है। पहला अर्ध समसूत्री विभाजन में 2 सेल, दूसरा में 4, तीसरा में 8 और 8 सेल व्यवस्थित हो जाता है। व्यवस्थित हो जाने के बाद बन जाता है एम्ब्रायो सेक। क्या बन जाता है, एम्ब्रायो सेक, जिसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, समझे, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। अब देखिए इस भ्रूण कोश में चला जा की ओर एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर की ओर एक सेल, 2 सिनर्जिड सेल, ये सारे के सारे हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, बस सिर्फ एक बार दिखाने के लिए ऐसा किए। अब आते हैं परागन। हेडिंग क्या देना आप लोगों को, परागन, समझे, यही चीज को हम पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को, समझे। तो परागन क्या है कि जिसमें हम लोग देखे थे परागकण बन गया था, समझे। परागकण जो बना है, परागकण में हम लोग देखे थे कि परागकण का संरचना देखे थे कि इसमें 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका था। क्या था, कायिक कोशिका था, समझे। अब देखिए ये 2 नर युग्मक है, क्या है, 2 नर युग्मक है, समझे, 2 नर युग्मक है। अब क्या है, इस 2 नर युग्मक में क्या है कि अब ये दोनों नर युग्मक क्या करेगा, ये जो परागकण है बताए थे इसमें 2 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 2 लेयर। बाहर वाले को हम लोग बोले थे एक्जाइन, जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अंदर वाले को बोले थे हम लोग इंटाइन, जो पेक्टिन सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो अब क्या होगा, ये जो है ना, ये परागकण बना था कहाँ, परागकोश के अंदर। कहाँ बना था, परागकोश के अंदर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ, ये वाला संरचना परागकोश है, इसके अंदर परागकण बना और ये परागकण मादा के वर्तिकाग्र, ये फीमेल बॉडी है, इसके ऊपर जब पहुंच जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परागन। क्या कहते हैं, परागन। जैसे मान लिया जाए शादी होता है जी, हम लोग का जो शादी होता है 2 प्रकार का शादी होता है, एक लव मैरिज होता है, एक अरेंज मैरिज। थोड़ा इस पर समझ लीजिएगा, लव मैरिज क्या होता है, अरेंज मैरिज क्या होता है, समझे। तो याद रखिएगा, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, दोनों मैरिज होते हैं। तो अब क्या है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस है। जैसे शादी होता है तो शादी एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 का मिलन होता है। इसमें क्या होता है, 2 का मिलन होता है, एक लड़का एक लड़की का क्या होता है, मिलन होता है। तो मिलन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक क्या है, एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से यहाँ में भी नर वाला भाग, ये नर जो है, नर युग्मक परागकण जो है, ठीक ना, किसी के माध्यम से इसके ऊपर आते हैं, या क्या होता उसी का जो है परागकण उसी पुष्प पे आ जाते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, परागन। तो समझे, यहां से लिखें, जब परागकोश से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। तो जैसे शादी में भी देखे, क्या देखे कि लड़का बाबू, ऐसा थोड़ी देखे लड़की जो है लड़का के घर पे, हाँ, तो वो रेयर कंडीशन में होता है कि जो है कोई लड़की लड़का के घर पे पहुंच जाता है शादी करने, तो वो होता है प्रेम। जैसे मान लिया जाए कि कोई अब आजकल के ज़माने में प्रेम किया, प्रेम इतना आ गया प्रेम कि लड़का का जॉब हो गया, जॉब हो जाने के बाद वो लड़की को छोड़ना चाहता है, कहीं से इनकम ज़्यादा मिल रहा है, दहेज वगैरह, तो वो छोड़ना चाहते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि लड़के जो है उस कंडीशन में जो है लड़के के दरवाजे पे आ जाते हैं और जो है वो शादी का मांग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अधिकतर देखते हैं हम लोग कि लड़का ही लड़की के घर पे जाते हैं शादी करने के लिए, समझे। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए परागकण निकल कर जाएंगे किसके, मादा के वर्तिकाग्र पर। तो ये जो प्रोसेस होगा कि मतलब जो है नर वाला भाग जो है, नर वाला भाग जो नर युग्मक है, ये जाएगा किसके यहाँ, मादा के वर्तिकाग्र पर। तो ये प्रोसेस जो हम लोग का जो है यहाँ से जो इसके ऊपर पहुँचेगा, तो यही प्रक्रिया हम लोग का परागन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए
एक क्या है सेल्फ पोलिनेशन, एक क्या है क्रॉस पोलिनेशन। परागन को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, तो याद रखिएगा। जैसे शादी एक लव मैरिज होता है, एक अरेंज मैरिज होता है। लव मैरिज में जो कोई अगवा का ज़रूरत नहीं पड़ता, मीडिएटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, समझे। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही प्रोसेस है। जैसे मान लिया जाए लव मैरिज में किसी को देखे हो कि कहने वाला जो है किसी को लव करवाते हुए, या लव जो है ना लव मैरिज में जो है किसी को मीडिएटर कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले दोनों आप दोनों में शादी कर लेंगे, दोनों खुश हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद है तो कर लेंगे। लेकिन हमारे देश में बिहार देश का बात करते भारत में ख़ास तौर पे बिहार में भी हमारे गांव वगैरह जो होते हैं, समझे, सभी ग्रामीण एरिया क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ क्या होता है लव मैरिज को जो है ना प्राथमिकता नहीं दिए जाते। ये सबसे बेकार चीज़ होता है लव मैरिज, और जिसके वजह से क्या होता है कितने की इच्छाओं मारा जाता है, कितने क्या होते हैं कि जो है अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो वैसा भी काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से हानि हो। कोशिश रहे कि जो चलो भाई प्रेम किए थे प्रेम तक ही रहे, और कहने का मतलब जो है अगर शादी हो संभव तो करे, नहीं तो मायने भी नहीं रखता है, ठीक। तो उतना भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक, समझ के संभल के, क्योंकि एक बार डिसीजन जो है लाइफ चेंज कर देता है इंसान का। और ये स्वपरागन भी एक तरह का लव मैरिज है। लव मैरिज आप लोग तो उतना हमसे भी ज़्यादा जान रहे हैं कि व्हाट इज़ लव एंड अब देखिए दूसरा आता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस में क्या है मीडिएटर का ज़रूरत होता है, समझे। कोई अरेंज मैरिज शादी करता है ना तो उसमें एक मीडिएटर होते हैं, चाहे वो लड़का तरफ का हो या लड़की, या बीच वाले हो, लड़का का भी संभाल रहा लड़के का भी संभाल रहा। तो वो तब तक रहते हैं जब तक शादी ना हो जाए, प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए। शादी हुआ उसके बाद खिसक गया। यहाँ भी जो पोलन को ढोता है उसको पोलिनेटर कहते हैं, या इसको वाहक भी कहते हैं, वेक्टर, समझे, एजेंट कहते हैं, सॉरी एजेंट यहाँ बोलना है, यहाँ क्या कहना है एजेंट कहना, एजेंट, समझे। तो ये हम लोग देख लिए कि परागन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। चलिए अब क्या आता है, गौर कीजिएगा इस फ्लावर पे। हम 3 फ्लावर देते हैं आपको, समझे। कितना फ्लावर है, 3 फ्लावर, ध्यान दीजिएगा। मैं तो तुझे जब से देखा सनम, मेरी आँखों में तो मेरी नींदों में तो ओहो ला 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 ला। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये द्विलिंगी फ्लावर है। क्या है, द्विलिंगी फ्लावर, समझे, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं नर और मादा दोनों एक ही बॉडी में है, इसको बोलेंगे हम लोग द्विलिंगी फ्लावर। और चलिए अब दूसरा फ्लावर आपको बना रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। चलिए मेरे मित्रों, ओ भाई साहब, आए आहा ओह, ये दूसरा फ्लावर, समझे। एक और ये ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। सी में देखिएगा, जब से तुझे मैंने देखा सनम। अच्छा, इसमें आपको कुछ अंतर दिखा रहा है, जो तीनों फ्लावर में जो बनाए हैं, कुछ भी अंतर, जरा सा भी अंतर दिखा रहा है तो बताइएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या, ये जो मेरा पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है। कैसा है, द्विलिंगी पुष्प। इसमें क्या है कि एक ही सेम प्लांट है। प्लांट क्या है, सेम। प्लांट क्या है, सेम है। फ्लावर क्या है, सेम है। फ्लावर क्या है, सेम। अब उसके बाद देखो, इसमें कोई पोलिनेटर का जरूरत पड़ा,
इसमें नो पोलिनेटर, मतलब ये लव मैरिज हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई अगवा तगवा का ज़रूरत नहीं, नो एजेंट, मतलब कोई एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ा। इसमें क्या देख रहे हैं, प्लांट तो सेम है भाई, प्लांट क्या है, सेम है, समझे। फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, समझे। इसमें क्या होगा, पोलिनेटर का ज़रूरत पड़ेगा, पोलिनेटर का ज़रूरत पड़ेगा। इसको देखेंगे, डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी इसमें क्या अलग अलग, समझे, प्लांट क्या है अलग अलग। अब देखिए फ्लावर क्या है अलग अलग, समझे, और इसमें एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, समझे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी का परागकण, समझे, इसी का परागकण इसी पुष्प के ऊपर आएगा तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या कहेंगे, ऑटोगेमी, समझे। और प्लांट उभयलिंगी हो, प्लांट कैसा हो, उभयलिंगी, मतलब क्या कि एक ही पौधे पे मेल भी है और फीमेल भी है। यहाँ पुष्प में देख रहे थे, लेकिन इस पौधे के ऊपर एक लिंगी फ्लावर, तो यहाँ से जो है परागकण जो आएगा, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, मीडिएटर होगा तब ना इसके ऊपर आएगा। तो इस वाले पोलिनेशन को बोलते हैं जिटेनोगेमी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, जिटेनोगेमी, जिसको बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। क्या बोलेंगे, स्वजात पुष्पी परागण। अब इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों प्लांट अलग अलग है, तो अलग अलग जो होगा तो इसमें देखिए प्लांट एक एक है मगर फ्लावर अलग अलग है, इसमें प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग अलग है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। क्या बोलेंगे इसको, पर परागण, समझे, क्रॉस पोलिनेशन। इसी क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग जीनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोगेमी या एलोगेमी, समझे, जीनोगेमी या एलोगेमी, इसको पर परागण हम लोग कहते हैं, समझे। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि परागण जो है वो कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी, समझे। तो ये क्या है कि पोलिनेशन हो रहा, परागण हो रहा। चलिए चलते हैं जहाँ हम लोग थे पहले, ठीक। तो इसको जिसको लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या किए हैं, 2 भाग में बांटे, समझे। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इसका कि कौन जो है किसमें सेल्फ पोलिनेशन, ये जिटेनोगेमी जो है और जीनोगेमी जो होता है, पहला क्या है, ऑटोगेमी। क्या है, ऑटोगेमी। दूसरा आता है जिटेनोगेमी, समझे, और तीसरा है जीनोगेमी या एलोगेमी, समझे। ये पर परागण हुआ। अब ध्यान देखना है, ऑटोगेमी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन है। क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। इसको हम लोग 2 चीज़ के आधार पर देखते हैं, एक इकोलॉजी, किसके आधार पर, इकोलॉजी, दूसरा जेनेटिकी आधार, जेनेटिकली आधार पर, समझे। तो इकोलॉजी के आधार पर देख रहे हैं सेल्फ है, जेनेटिकली भी है क्या, सेल्फ। ये इकोलॉजी के आधार पर जिटेनोगेमी को देखेंगे तो ये क्रॉस है, क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली देखेंगे तो ये सेल्फ, और ये क्या है, दोनों क्रॉस, इकोलॉजिकली भी और जेनेटिकली, ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, समझे। तो ये लोचा हम लोग को जिटेनोगेमी में होता है थोड़ा बहुत, समझे, कि जो है इसको अगर इकोलॉजी के आधार पर देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन, अगर जेनेटिकली आधार पर देखेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगेमी में क्या है,
जब एक पुष्प के पराग कोष के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते तब उसको ऑटोगेमी कहते हैं। जिटेनोगेमी में क्या है, किसी एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को जिटेनोगेमी कहते हैं। प्लांट एक ही है, अलग अलग फ्लावर है, इसको जिटेनोगेमी बोलेंगे। जीनोगेमी में क्या है कि अलग अलग फ्लावर भी अलग अलग प्लांट है, तो इसका परागकण उसके ऊपर, उसका परागकण इसके ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। समझे। अब देखिए स्वपरागन के लिए क्या है, अनुकूलन। स्वपरागन किस किस प्लांट में हो सकता है, समझे। किस में परपरागन होगा, किस में स्वपरागन। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन के लिए पहला अनुकूलन होता होमोगेमी। होमोगेमी का अर्थ क्या है, अब जैसे मान लिया जाए लव मैरिज के लिए क्या होता है कि लड़का लड़की का एज पूर्णा चाहिए, दोनों परिपक्व एक समय में होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से होमोगेमी जो होता है, जब उभयलिंगी पुष्प के परागकोष वर्तिकाग्र के एक साथ परिपक्व होते तो होमोगेमी, मतलब परिपक्व होने का जरूरत है। दूसरा नंबर, पुष्प को क्या होना चाहिए, क्लेस्टोगेमी, मतलब क्या, अगर मान लिया जाए पुष्प खुला रहेगा, मेल फीमेल एक ही बॉडी में है, अगर मान लिया खुला रहेगा तो हो सकता है उस पर कोई अलग परागकण गिर जाए, समझे। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें स्वपरागन के लिए पुष्प को बंद होना जरूरी है। जैसे मूंगफली का फ्लावर जो होता है धरती के नीचे भी होता है, धरती के ऊपर भी। ऊपर वाले को चिस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं क्लेस्टोगेमस। इसका जो है ऊपर वाले जो होता है वो दिखावे का होता है, नीचे में मूंगफली उत्पन्न होता है। ये फ्लावर जो नीचे का होता है वो फ्लावर बंद होता है, जिसको क्लेस्टोगेमस कहते हैं। क्लेस्टोगेमस का मतलब बंद। जब बंद द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन संभव होता है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो है क्लेस्टोगेमी, मतलब स्वपरागन करने के लिए पुष्प को जो है बंद होना जरूरी है, समझे। अब देखिए ये होता है किस समय, ड्रोसेरा जंकस सेक्सीफ्रेगा वायोला ऑक्जेलिस, ये सब में जो है क्या होता है, जो ये क्लेस्टोगेमस फ्लावर वो मूंगफली का प्लांट है, याद रखिएगा। अब देखिए स्वपरागन के लाभ क्या हैं। स्वपरागन करने से जो है उसमें जो हम लोग को परागकण कम यूज होता है, ज़्यादा अधिक बर्बादी नहीं होती है स्वपरागन में, समझे। और ये जो है ना सरल प्रक्रिया है, समझे। स्वपरागन में जैसे मान ली लव मैरिज में ज़्यादा खर्चा उर्चा नहीं होता है, तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों स्वपरागन का लाभ हम लोग को यही है। और इससे जो शुद्ध बीज उत्पन्न होता है, नस्ल जो है शुद्ध होता है, मतलब कि ज़्यादा उपज देने वाला नहीं होता, इसके बीज से ज़्यादा उपज नहीं होता, ये भी बात लिख सकते हैं। इसमें पराग की क्षति नहीं होती है, इसमें वाहक की आवश्यकता वगैरह एजेंट का ज़रूरत नहीं होता है। अब बात करेंगे स्वपरागन की हानि क्या सब है। स्वपरागन की हानि की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है हाइब्रिड हम लोग को बहुत कम मिलता है। जैसे मान लिया जाए लव मैरिज है, लव मैरिज अधिकतर जो है नियरली जो होता है जो ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, समझे। डिवाइस दूर जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो नज़दीक में रहेगा वो कनेक्ट हो जाता है, समझे। तो ये जो है प्रोसेस जो है इसमें भी वही प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि लव मैरिज क्या होता है, गांव के बच्चों को होता है, जैसे गांव के नहीं, बगल अगल के आसपास के नज़दीकी से प्रेम होता है। सचिन जो है, सीमा हैदर, वो वाला प्रेम तो अलग था भाई। अभी तक आया जनरेशन की नहीं आया तो उसकी गारंटी हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो है वो भले प्रेम तो किया मेरे बच्चे, लेकिन उनके बच्चे अभी तक नहीं आए तो हम क्या बता सकते। लेकिन एक चीज़ है, इंडिया और पाकिस्तान के जो बच्चे आएंगे वो बीच वाले आएंगे जम्मू कश्मीर का। तो इस स्वपरागित पुष्पों से उत्पन्न बीज संख्या में क्या होता है, बीज कम होता है और हल्का छोटा होता है। ये बीज जो दुर्बल पौधा जो इससे उत्पन्न होता है दुर्बल होता है, ज़्यादा उपज वगैरह नहीं देता हम लोग को स्वपरागन से, ये हानि है, समझे। पादप विकास की संभावना इसमें नहीं होती है। अगला हम लोग को हाइब्रिड दिखता नहीं। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं परपरागन। इसी को एलोगेमी, इसी को जीनोगेमी भी कहते हैं। तो इस पुष्प में क्या होता है कि यहाँ का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परपरागन। इस परपरागन के लिए जो है एकलिंगी में हो सकता है, द्विलिंगी, दोनों में हो सकता है परपरागन, समझे। और परंतु एकलिंगी पुष्पों में केवल परपरागन ही संभव है, ऐसा याद रखिएगा। द्विलिंगी में स्वपरागन भी होता है लेकिन एकलिंगी में स्वपरागन नहीं होगा। परपरागन के लिए अनुकूलन, तो अनुकूलन जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। आज तक यहीं तक,
सभी बैच में यहीं तक हुआ है, तो आप लोग भी कोशिश रखिए कि यहीं तक। धन्यवाद। मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को जो है हर एक वीडियो जो है ना, हर एक चैप्टर का तक, हर एक टॉपिक का जो प्रोवाइड करें, समझे। और कोशिश रखिएगा आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ने का, ठीक, नहीं तो खेलने कूदने का तो उम्र बहुत है। अरे बाप रे बाप।